प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को अप्लाई करने के लिए जो है आपको सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, जो कि है pmmvy.wcd.gov.in। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सिंपली जो है वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इस योजना के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इस योजना के लिए जो है अगर कोई गर्भवती महिला है या किसी को जो है एक बच्चा हो गया यानी कि पहला बच्चा हुआ है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और या किसी को जो है दूसरा बच्चा हुआ है और वो लड़की है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से जो है महिलाओं को यानी कि गर्भवती महिला या फिर जो है जिस किसी को जो है पहला बच्चा हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो जो है सरकार उन सभी को जो है 11,000 रुपये की राशि देने जा रही है, जिसमें कि पहली किस्त आपकी जो है 6,000 रुपये की होती है, जो कि आपको पहले बच्चे होने पर मिलती है। और दूसरी किस्त जो है आपको वो 5,000 की होती है और वो आपको तब मिलती है जबकि आपको दूसरा बच्चा लड़की होती है तभी। तो जो है इसको अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो जो है आप खुद से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप जो है पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको अप्लाई करना नहीं आता है तो उस केस में जो है आप जो है अपने नज़दीकी जो है आंगनवाड़ी केंद्र में जा कर के वहाँ से जो है इसका फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्र वाले जो है उनके लिए यहाँ पर ये वाला लॉगिन का ऑप्शन शो होता है। जब वो इस पर क्लिक करते हैं तो जो वो है अपने पोर्टल पे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके वो लॉगिन कर सकते हैं। और जो नॉर्मल यूज़र है उनको जो है अगर आप खुद से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन शो होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप सिटीजन लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर आपका जो है मोबाइल नंबर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो हम फटाफट से अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मोबाइल नंबर डाल करके जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर सेक्शन वाले में आपका मोबाइल नंबर शो होगा और यहाँ आपको आपका नाम डालना होगा। यहाँ आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको आपका एरिया सेलेक्ट करना होगा कि आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है यहाँ पर रूरल होगा, शहरी के लिए अर्बन होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपका ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो है आपका गांव या वार्ड नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी, तो आपको यहाँ से जो है आपको बताना पड़ेगा कि जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है। आप उसके पिता हैं या फिर जो है आप ससुर है या फिर आप उसकी माँ है या आप उसकी सास हैं या फिर आप कोई और है या आप खुद हैं या आप उसके हस्बैंड है या आप उसके शौहर है। तो इसमें से जो भी रिलेशन आपका हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप खुद से आपका फॉर्म भर रही हैं तो आप इस केस में सेल्फ को भरेंगी। हम इन डिटेल्स को फिल करके फटाफट से क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारी तमाम डिटेल्स को फिल कर लिया है और सिंपली हम यहाँ क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपने जो नंबर वहाँ पर प्रोवाइड कराया था आपके उस नंबर पर एक OTP भेजा गया होगा। उस OTP को आपको यहाँ इंटर करना है। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ इंटर करने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो हम अपना OTP और कैप्चा डाल करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन अगेन। तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि आप जो है जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ आपके सामने दिख रहा है प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो ये आपको मैसेज जब भी आएगा जब जो है आप अपना फ्रेश अकाउंट बनाते हैं, यानी कि आपने पहली बार आपका अकाउंट क्रिएट किया है और आपने जस्ट जो है अभी अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप खुद को लॉगिन कर रहे हैं। तो आपसे कहा जाता है कि भाई आप 5 मिनट के लिए रुक जाए और 5 मिनट के बाद जो है आप खुद को लॉगिन करके चेक करें। ठीक है, तो हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम सेम अपना मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है होपफुली हम अपना लॉगिन कर पाए। तो हमारे केस में जो है 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब जो है मैं दोबारा से एक बार लॉगिन करके ट्राई करता हूं। तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर कर लिया है। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया 5 मिनट बाद आप देख पा रहे होंगे मेरे मोबाइल नंबर पर जो है मुझे OTP भेज दिया गया है और उस OTP को मुझे यहाँ इंटर करना है और ये जो कैप्चा यहाँ शो हो रहा है इस कैप्चा को डालने के बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट से अपने OTP को डालता हूँ, जो कैप्चा मुझे दिखा रहा है उस कैप्चा को डालने के बाद मैं सीधा वैलिडेट के ऊपर क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं वैलिडेट के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहां देख पा रहे होंगे हमारे सामने जो है मातृ वंदना योजना का जो है डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है। आपको यहां पर दिख रहा होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो है अब हम बात कर लेते हैं आपको इसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ पहले ही कि आप अगर इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अप्लाई कर ले, क्योंकि ये इस वेबसाइट पर जो है
कभी कभी जो है इस पोर्टल को ऑन किया जाता है, जिससे कि आप खुद से जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सिटीजन लॉगिन का जो पोर्टल है कभी कभी ही इस वेबसाइट के ऊपर जो है वर्क करता है, हमेशा ये वर्क नहीं करता है। इस पोर्टल को जो है बहुत बार जो है डिसेबल कर दिया जाता है। तो अगर जो है ये दोबारा से डिसेबल हो जाता है तो उस केस में जो है आपको आपके नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर ही जाकर के जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई कराना होगा। तो जो है अभी ये पोर्टल चल रहा है, तो आप जल्दी से इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का प्रोसेस जो है अब हम समझ लेते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डेटा एंट्री का ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन शो हो रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का जो है वो पूरा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको तमाम डिटेल्स आपकी वो डालनी है जो इस फॉर्म के अंदर मांगी जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे पर्सनल प्रोफाइल का ऑप्शन में आपको दिख रहा है इस बेनिफिशियरी अनएम्प्लॉयड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU। अगर ये जो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कर रही है खुद को, अगर ये जो है किसी सरकारी जॉब में है तो जो है आप इसके ऊपर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के ऊपर आपको टिक करना है, जैसे कि ऑलरेडी नो के ऊपर सेलेक्टेड है। उसके बाद जो है अप्लाइंग फॉर वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये योजना के लिए जो है दो तरीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक वो जिसको जो है पहला बच्चा होने वाला है या फिर जिसको बच्चा हो चुका है, ठीक है। तो उस दोनों कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले बच्चे में जो है अगर किसी को, अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको मालूम नहीं होता है कि भाई लड़का होगा या लड़की, तो इसीलिए जो है सरकार ने पहले बच्चे में जो है आपको ये जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है कि भाई आपको क्या जेंडर चूज़ करना है। आपका जो भी जेंडर रहेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें आपको जो है 6000 रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलने ही मिलने हैं। और अगर आपका सेकंड चाइल्ड है तो उसमें यहाँ आप देख पा रहे होंगे सेकंड गर्ल चाइल्ड, अगर दूसरा बच्चा आपके लड़की होगी तभी आपको जो है आगे 5000 रुपये दिए जाएंगे। अगर दूसरा बच्चा आपको लड़का होता है तो जो है उस केस में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ पहला बच्चे के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड बच्चे का भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपको सिर्फ यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा, ठीक है। यहाँ फर्स्ट को हटा के आप सेकंड पे टिक कर देंगे, बाकी तमाम डिटेल्स आपको सेम एज इट इज़ ही फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे ज़िंदा है उनके क्या नंबर है। तो आपको यहाँ पर अगर अभी क्या नाम कहते हैं डिलीवरी नहीं हुई है किसी की तो जो है वो 0 रखेंगे, ठीक है। या अगर हो गया है तो आप यहाँ पर 1 चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई सेकंड के लिए भी फिल कर रहा है तो भी वो 1 ही चूज़ करेगा, ठीक। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है डज द बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड। अगर बेनिफिशियरी के पास आधार कार्ड है तो वो येस के ऊपर क्लिक करेंगी, और आज की डेट में हर किसी के पास आधार कार्ड होता है। तो जो है आप सिंपली येस के ऊपर क्लिक करेंगे और इस कंसेंट को चेकबॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको आपका यहाँ पर नाम डालना है। यहाँ आपसे बोला गया है प्लीज़ इंटर नेम एज इन आधार, यानी कि जैसा नाम आपका आपके आधार कार्ड में होगा सेम एज इट इज़ आपको वैसा ही डालना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका आधार नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप अपना आधार नंबर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो आपके आधार कार्ड से आपका रिकॉर्ड को फैच कर लिया जाएगा, यानी कि आपके आधार को ऑथेंटिकेट करके आपका नाम, आपका एज यहाँ पर ले ली जाएगी, और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपसे पूछ रहा है तो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। एज यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से आ जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जैसे ही आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर SC ST से आते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी हो आप उसको टिक करके चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर एडिटेबल नहीं है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करा है वही मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर शो होगा। उसके बाद हम फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या डिटेल्स हमें फिल करनी है। तो जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर जो ऊपर मेंशन है, मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, आपको इसके ऊपर टिक करना है। अगर ये आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपके हस्बैंड का है तो हस्बैंड के ऊपर, आपकी माँ का है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपके फादर का है तो इसके ऊपर, या आपकी जो है सास का है तो इसके ऊपर, आपके ससुर का है तो इसके ऊपर, ठीक है। तो जो है आप यहाँ से वो चूज़ कर लेंगे कि भाई ये नंबर किसका है जो आपने मेंशन कर रखा है। और एलिजिबिलिटी प्रूफ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके पास जो है यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, इन सभी में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो आज के दौर पे मैं मानता हूँ कि सबसे मेन चीज़ जो है किसी के पास होगा तो वो है आपका श्रम कार्ड या फिर आपके पास राशन कार्ड। तो इन दोनों को भी आप इजीली यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास श्रम कार्ड है तो आप जो है वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड के ऊपर क्लिक कर देंगी, और अगर आपके पास जो है BPL राशन कार्ड है तो जो है आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगी। तो जो है हम जो है हमारे केस में श्रम कार्ड को यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं,
तो सिंपली हम यहाँ पे अपना श्रम कार्ड को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आइडेंटिटी नंबर आपको डालना है, यानी कि आपका जो श्रम कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड के ऊपर 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, उसी तरीके से श्रम कार्ड के ऊपर भी जो है आपका नंबर होता है। तो उस नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ श्रम कार्ड किस तरीके का दिखता है और उस पर किस तरीके का नंबर मेंशन होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे श्रम कार्ड जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर आपको जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि आपका यूएएन नंबर यहाँ पर मेंशन होगा। आपको जो है यहाँ पे जो भी आपके श्रम कार्ड में नंबर होगा, इस नंबर को जो है वहां पर इंटर कर देना है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो श्रम कार्ड नंबर यहाँ पर डालने के बाद में आपको जो है आपका श्रम कार्ड स्कैन करके या फिर जो है आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर रखा है तो जो है उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपसे जो है कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछा गया है, जो कि MCTS या RCHID या RCP कार्ड जो है, जो कि आपने जो है आपकी जब डिलीवरी कंसीव हुई होगी उस टाइम पे जो है आपने किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद को रजिस्टर किया होगा, तो जो है वहाँ से जो है ये सब कार्ड बनते हैं। तो आपको जो है उस कार्ड का MCP कार्ड का जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद जो है किस डेट को जो है आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डेट डालनी है। उसके बाद जो है LMP डेट, यानी कि आपका जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जब आपको ये पता चला था कि भाई आपके पीरियड्स नहीं हो रहे, तभी तो आपको मालूम चला होगा ना कि भाई आप प्रेग्नेंट है, तो जो है आपको आपकी LMP डेट डालनी है। उसके बाद जो है एंटीनेटल चेकअप आपका कब हुआ था वो आपको ANC डेट यहाँ पर डालनी होगी। ये तमाम डिटेल्स जो है ना आपको उस रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर मेंशन होती है, जो कि आप जो है आपके नज़दीकी डिस्पेंसरी में या जो है आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर के आप करवाते हैं, या आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाती हैं जब आप प्रेग्नेंट होती है तो ईजिली आपका ये कार्ड बन जाता है। तो जो है आप अपने कार्ड के ऊपर डिटेल्स चेक करेंगी, MCP कार्ड होगा या RCHID होगी, तो उस ID को यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपका ANC डेट डाल देनी है। उसके बाद जो है आपका अगर बच्चा हो गया है तो जो है आपको येस पे चूज़ करना है, अगर नहीं हुआ है तो नो पे सेलेक्टेड रहने देना है। और एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ये आपका उस केस में विजिबल होगा जब आपका बच्चा पैदा हो गया होगा। अगर आपने येस चूज़ किया होगा तो जो है यहाँ पर आपको जो है वो ऑप्शन विजिबल होगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हमने जो है ग्रामीण क्षेत्र चुना है, रूरल एरिया, तो जो है हमारा रूरल टिक है। और यहाँ पर स्टेट शो हो रहा है, आपको यहाँ पर आपका एड्रेस डाल देना है जिस किसी भी एड्रेस से आप बिलोंग करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब आपको फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है, और जैसे ही आप फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपसे आपका ब्लॉक चुनने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर ब्लॉक ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता है, तो जो है उसके बाद आपका विलेज यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, क्योंकि इन तमाम डिटेल्स को जो है हम एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन, यानी कि जब हमने फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया था उस टाइम पे इन डिटेल्स को भर दिया था। आपको यहाँ पर आपका एरिया का पिन कोड डालना है, और आपकी जो नज़दीकी आंगनवाड़ी है यहाँ से आपको उस आंगनवाड़ी को चुन लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तमाम आंगनवाड़ी आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो जो है आपके केस में भी जब आप इसके ऊपर टिक करेंगे तो आपको तमाम आंगनवाड़ी शो हो जाएगी। जो भी आपकी नज़दीकी आंगनवाड़ी हो उसको आप इजीली यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद आपको जो है सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म की जो है कुछ प्रीव्यू डिटेल्स इस तरीके से आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। आपको जो है इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, कहीं कोई एरर ना हो, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। और उसके बाद जो है जब इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होंगे, एक एडिट का, एक सबमिट का। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो हमारे केस में हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं क्योंकि हमारी तमाम डिटेल्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि आप जो है इस पोर्टल के ऊपर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और अब जो है आपको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगेन जो है आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। तो जो है अब जो है आपको टाइम टू टाइम आकर के आपका चेक करते रहना है कि भाई आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, और उसको ट्रैक करने के लिए जो है मैं आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा किस तरीके से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो मेरे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर जो है मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि आप जो है आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की एप्लीकेशन को किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि भाई वो अप्रूव हुई कि नहीं हुई, किस स्टेज पे पहुंची है, आपका पैसा आपके अकाउंट में गया कि नहीं गया। ठीक है। और यहाँ पर एक डाउट आपको ये होगा कि भाई हमने तो अकाउंट नंबर मेंशन किया नहीं है, तो जो है हमारा अकाउंट में किस तरीके से पैसा आएगा। तो आपके अकाउंट में जो है वो पैसा जाने का एक ही आपको यहाँ पर ऑप्शन है, जो कि आपने आपका आधार नंबर डाला था। तो आजकल के तौर पे जितने भी जो है गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट दिए जाते हैं वो डीबीटी के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आपके आधार कार्ड पे जो भी जो है डीबीटी अकाउंट लिंक होगा, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से जो है डीबीटी के लिए सीड होगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए,
उस अकाउंट में आपके जो है उस अमाउंट को भेज दिया जाएगा। तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट डीबीटी है कि नहीं है और आपके आधार कार्ड पे कौन सा अकाउंट जो है वो डीबीटी लिंक है, तो उसके लिए जो है मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। उसका लिंक जो है यहाँ मैं आई बटन में दे दूंगा, यहाँ पर आपको आई बटन शो होगा, वहाँ पर उसका लिंक मैं डाल दूंगा। आप इजीली जो है वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि जो है ईजिली आप उसको वहाँ से जा करके वॉच कर सकें। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके के कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।